Good morning, dear student. I hope you are well and fine at home. Dear student, today our topic is ionization potential. Okay, these questions are always repeated in your board exam and your half yearly exam. So please listen carefully. Ionization potential. Ionization means होता है ionized an atom. An atom. और एक एटम आयोनाइज्ड कब होता है बच्चों? जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट. ओके, देन व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल? लेट्स सी. अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन or more than one electron from outermost cell of an atom is called ionization potential. Ionization potential represented by IP. Once again listen. किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अधिकतम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम उस एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है बच्चों. द वैल्यू of first ionization potential is always less than second and third value of IP. मतलब ये हुआ बच्चे, अगर कोई एटम है, लेट्स सी, अगर कोई एटम है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन. लेट्स सी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन and third electron. So according to rule, the value of first electron ionization potential will be always less than second and third. क्यों होता है बच्चों? आइए इस डायग्राम से समझिए. Suppose that this is an atom and the outermost cells of an atom contains 3 electrons. Okay, that time each electron attracted by nucleus by 50 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है बच्चों. सपोज दैट अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इफ यू हैव रिमूव्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट टाइम व्हाट विल बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एंड न्यूक्लियस अट्रैक्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो पहले बच्चों 150 न्यूटन का फोर्स जो है 3 इलेक्ट्रॉन पे लगते थे, आपने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब शेष 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं. अब वह जो 150 न्यूटन का फोर्स है किन पर लग रहा है? इन 2 इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा है. अब जो है ईच इलेक्ट्रॉन फील 75 न्यूटन का फोर्स. तो बताइए बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन को, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि कम? 100% ज्यादा. जो 50 न्यूटन से ज्यादा है, 25 न्यूटन, 75 न्यूटन फोर्स है. यानी कि जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के आईपी की वैल्यू किससे कम है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन के आईपी वैल्यू से. अब अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया, आपके पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? 150 न्यूटन. अब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको और अधिक फोर्स देना पड़ेगा. यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन के आईपी की वैल्यू क्या है? और ज्यादा है. यानी आप कह सकते हैं the value of first electron ionization potential is always less than second and third. Why? Because
whenever you removed a single electron from the outermost cells of an atom, the total force of nucleus will attract these two electrons. Okay, then the value of removing electron energy will be higher. Let's see here, students, what will be the changes of IP value in group and period. So in group, the value of ionization potential decreases top to bottom in a group because atomic size increases, which result decreasing the nucleus force. मतलब बच्चों, अगर हम एक ग्रुप में टॉप से बॉटम तक जाएं तो आईपी की वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वो सदैव डिक्रीज होती है. वाई? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. और जब बच्चों एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल्स क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल वह न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा. और जब आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से दूर होगा तो उस पर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो कम होती जाएगी. और जब न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या होगा, आसान होगा. यानी एक ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सदैव क्या होती है बच्चों, घटती है. यानी आप कम एनर्जी देकर ही इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती है. तो पीरियड में क्या होगा बच्चों, जस्ट अपोजिट. इन अ पीरियड the value of ionization potential always increases. Why? Because the size of atom decreases. Size of atom decreases. Thank you, student.